हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है फिपिक समिट। फिपिक बोले तो फॉर्म फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। अब इस सेशन में हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि इस समिट की इंपॉर्टेंस क्या है और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फिपिक क्यों जरूरी है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस समिट को बेसिकली को चेयर करेंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड साथ साथ पीएम ऑफ पापुआ न्यू गिनी जेम्स मारापे। ये समिट होने जा रही है पापुआ न्यू गिनी में और ये थर्ड समिट है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फर्स्ट पीएम है जो पापुआ न्यू गिनी में विजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फिपिक है क्या, मतलब ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया, और देन हम समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए हुआ क्या था कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, 2014 में इन्होंने फिजी में विज़िट किया था। तो उस समय बेसिकली फिपिक को लॉन्च करा गया था और इसमें इंक्लूड करा गया था 14 आइलैंड कंट्रीज़ को। फिपिक बोले तो फॉर्म फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर 14 आइलैंड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, एक बार देख लेते हैं। कुक आइलैंड, फिजी, किरिबती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नोरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुवालू एंड वनुअतु। होपफुली मैंने इन सब के नाम से लिए हूँ, एक बार प्लीज़ आप इनको गूगल भी कर लेना। अब देखिए यहाँ पर पैसिफिक जो ओशन है, इंडो पैसिफिक ओशन, इसकी इंपॉर्टेंस हमने क्वाड में भी कवर करी थी। होपफुली आपको याद आ रहा होगा अगर आपने वो सेशन देखा होगा। तो यहाँ पर इस सेशन में भी हम कवर करेंगे। और ये पैसिफिक के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ जैसे कि मार्शल आइलैंड, पालाऊ, किरिबती, तुवालू, फिजी, वानुअतु, और यहाँ पर 14 आइलैंड्स को मिलाकर फिपिक को बनाया गया था। अब फिपिक समिट का जो आइडिया है बेसिकली ये क्यों, इसके पीछे का मतलब यहाँ पर रीज़न क्या था फिपिक को बनाने का। तो पहले तो हम ग्रुप वेबसाइट के थ्रू जाते हैं कि ये बनी क्यों थी। तो देखिए, डिस्पाइट देयर द रिलेटिवली स्मॉल साइज एंड कंसीडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी दूर है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एग्जैक्टली आपको ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे। तो अगर डिस्टेंस देखें तो बहुत दूर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये समझें इंडो पैसिफिक रीजन या फिर जो हमारी एक पॉलिसी है, और जिस पॉलिसी को हम काफ़ी डिटेल में इस सेशन में कवर भी करेंगे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, जब हम कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आइलैंड्स को हम साथ क्यों लेकर चलना चाहते हैं। बेसिकली जो हमारा साउथर्न रीजन है या फिर साउथ एशिया वाला जो रीजन है, यहाँ पर अगर हम सभी कंट्रीज़ देखें और इंडो पैसिफिक रीजन देखें तो ये जो आइलैंड ग्रुप है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो बेसिकली फिपिक का आइडिया था, ये जितने भी आइलैंड हैं इनको एक साथ लाया जाए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सभी के सभी कोस्टल एरियाज़ हैं। आइलैंड है तो ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज़ इनके हमें नियर अबाउट देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया को अगर हम अच्छे से देखें, इंडिया का मैप, तो यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी, यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है, इंडियन ओशियन। तो यहाँ आप समझते हैं कि कोस्टल एरिया की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है। एंड इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बेसिकली अगर हम कंसिडर करते हैं, एंड इट जनरली गोज़ टू 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब जितना एरिया हम यूज़ कर पाते हैं, और या फिर इसको आप 370 किलोमीटर भी कह सकते हैं, बात एक ही है। और यहाँ पर क्या रीज़न थे, इंडियाज़ लार्जर फोकस इज़ ऑन इंडियन ओशियन, और where it has sought to play a major role and protect its strategic and commercial interest। जैसे कि हमने क्वाड में देखा था कि क्वाड में 4 नेशन साथ में है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड इंडिया। मेन रीज़न क्या था कि बेसिकली जो ट्रेड है वो रुकना नहीं चाहिए। कोई भी यहाँ पर कंट्री अगर अपना डोमिनेंस ना क्रिएट कर दे, अपना मिलिट्री एक्सपेंशन ना कर दे, जैसे हम यहाँ पर चाइना ही कंसीडर कर लेते हैं कि चाइना जो अपना एक मिलिट्री एक्सपेंशन कर रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्वाड को बनाया गया था। अब यहाँ पर ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ये इतनी डेवलप नहीं है, इवन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीबी है। तो इनको एक तरह से सपोर्ट दी जाएगी और यहाँ पर बेसिकली ये ट्रेड अच्छे से कर पाएँ, आपस में इनका ट्रेड हो पाए, जो भी ऐसा यहाँ पर इनकी हर संभव वे में जो इंडिया है या फिर अदर कंट्रीज़ हैं वो हेल्प कर पाएँ। मतलब एक तरह से यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट है
जो इंडो पैसिफिक रीजन उसको एज अ फ्री हर कंट्री यूज़ कर पाए एज अ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द फिपिक इनिशिएटिव देन मार्क अ सीरियस एफर्ट टू एक्सपेंड इंडियाज एंगेजमेंट इन पैसिफिक रीजन एज वेल। अब पीएम मोदी की जो बेसिकली विजिट है पापुआ न्यू गिनी में, से पहले G7 के लिए वो जापान गए थे और देन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और जैसे कि आज ऑस्ट्रेलिया होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जापान और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर एक समिट, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो जो इंडिया का बेसिकली होल्ड है साउथ में, वो यहाँ पर हम अपना एक अच्छा होल्ड करना चाह रहे हैं। और उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ चाइना से। और यहाँ पर अगर हम इसको समझे, डेवलपमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, विजन फॉर फ्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक आर बिलीव टू बी रिलेटेड टू चाइनाज इंक्रीजिंग असर्शन इन द रीजन। ये मेन यहाँ पर हमारा एक तरह से एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पर एक रीज़न है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर समझे, पीएम मोदी आल्सो सेड एट द फिपिक समिट, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन इंडीड। अब कोविड के समय में हमारे देश ने काफ़ी हेल्प करी थी इन नेशन की, जैसे वैक्सीन प्रोग्राम को आप ले लो, या यहाँ पर बोट जो एम्बुलेंस होती है वो भी हमारे द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, या टाइम टू टाइम पर जो बेसिकली कैंप्स हैं, मेडिकल कैंप्स, वो हमें देखने को मिलते हैं कि इन नेशन पे लगाए जाते हैं हमारे देश के द्वारा। तो ये जो बेसिकली जो हम एक सपोर्ट करते हैं ऐसे नेशंस को, तो उसको देखते हुए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बोला गया था, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब जब फिबिक एग्जिस्टेंस में आया था 2014 में, उसके बाद से लेकर अगर हम अब तक देखें 10 साल हो चुके हैं और थर्ड समिट है। हालांकि अगर हम रेगुलर बेसिस पर देखें तो समिट रेगुलर बेसिस पर नहीं हुई है, लेकिन इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो आप यहाँ पर इस डाटा के थ्रू देख सकते हैं कि 2021 और 22 का जो डाटा है उसमें इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़, जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, इनके साथ जो ट्रेड है इंडिया का, वो लगभग $570 मिलियन के आसपास पहुंच चुका है। और यहाँ पर इंडिया कौन कौन सी कमोडिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्लास्टिक है और फार्मास्यूटिकल हैं, या फिर शुगर है, मिनरल फ्यूल्स एंड और, या बहुत कुछ यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड करवाया जाता है इंडिया के द्वारा। और पापुआ न्यू गिनी यहाँ पर बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, अगर हम ओवरऑल देखें 14 नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये जो मैप है इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो रीज़न है, ये रीज़न आप देख रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन। अब यहाँ पर चाइना चाहता है कि उसका डोमिनेंस हो, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम कंट्री देखें तो 38 कंट्रीज़ हैं। और इंडिया क्या चाहता है कि ट्रेड सभी के सभी फ्री करें, किसी भी कंट्री का कोई ऐसा मिलिट्री एक्सपेंशन ना हो, और जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनको भी हम सपोर्ट दें, और जो भी बेसिकली मेडिकल एड है या फिर जो कोविड के समय में जो भी क्राइसिस आया था वो हम हर संभव वे में उनको हेल्प दे सकें। और साथ साथ अगर हम देखें 48 के आसपास यहाँ पर वर्ल्ड सरफेस एरिया हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद 65% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, एंड 62% वर्ल्ड की जीडीपी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। 46% वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है वो यहीं से होता है। 55% वर्ल्ड कंटेनर ट्रेड वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है, एंड 70% शिप एनर्जी ट्रांसपोर्ट वो भी हमें इसी रीज़न से देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस रीज़न की। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फिपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। फिपिक 1 जो 2014 में हुआ था फिजी में, फिजी जो बेसिकली फिजी की जो कैपिटल है वहाँ पर हुआ था, सुआ में। तो वहाँ पर इंडिया ने अनाउंस करा था कि हम बहुत सारे डेवलपमेंट असिस्टेंस इनिशिएटिव देंगे इन 14 नेशंस को। लाइक एस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में हम हेल्प करेंगे, एंड ट्रेड में हेल्प करेंगे, इकनॉमी में हेल्प करेंगे, टेली मेडिसिन में हेल्प करेंगे, टेली एजुकेशन में हेल्प करेंगे, आईटी में, या फिर और भी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम ग्रांट्स या एड्स वगैरह देंगे, और स्कॉलरशिप देंगे कि वहाँ के जो बच्चे हैं इंडिया में आकर वो पढ़ पाएंगे, एंड स्कूल्स कॉलेजेस वहाँ पर बनाए जाएंगे इंडिया के द्वारा। और भी यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया के द्वारा चलाए जाएंगे। और जब फिपिक सेकंड हुआ था इंडिया में, जयपुर में, तो उस समय इंडिया ने कहा था कि ये जो सारी हेल्प है ये तो हम करेंगे, साथ साथ ये जो आइलैंड ग्रुप है इनको हम चाहते हैं कि यूएन में एक डेडिकेटेड सीट हो
स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया चाहता है कि एक्चुअली में सबका साथ हो, मतलब सबका साथ सबका विकास, जो एक हमारे देश की अभी के लिए थीम है। खैर वो इंटरनल थीम है, और इस फिपिक समिट के लिए क्या थीम है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और डेफिनेटली तब आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वाई फिपिक समिट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया की जो इंगेजमेंट है 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्री के साथ, वो एक पार्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? ये 1990s में हमें देखने को मिली थी लुक ईस्ट पॉलिसी, कि जो हमारा साउथर्न रीजन है, जो बेसिकली अगर हम इंडिया का साउथ वाला रीजन देखें, वहाँ पर जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, छुटपुट कंट्रीज़ हैं, अगर उनके साथ हम अपना इंगेजमेंट अच्छा कर लेते हैं तो इन फ्यूचर के लिए जो बेसिकली हमारा जो ट्रेड है वो अच्छा हो पाएगा। और जो बेसिकली अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा रीजन फ्री रहे और ट्रेड कर पाएँ, और एक ट्रेड को लेकर यहाँ पर हमारा बस ये पॉलिसी को लेकर कंसर्न था। बस इतना आपने यहाँ पर याद रखना है, और या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव था और हमारा यहाँ पर एक ट्रेड को लेकर कंसर्न था। उसके बाद अगर हम समझे यहाँ पर, फिपिक समिट होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट देन अनाउंस्ड एलोकेशन ऑफ 12 बिलियन ग्रांट, 1 बिलियन टू ईच PSID, पैसिफिक स्मॉल जो ये आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स हैं, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इनके लिए 1 मिलियन एड की जो मतलब 1 मिलियन ग्रांट इंडियन गवर्नमेंट देगी, और लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, मतलब लोन दिया जाएगा, जैसे सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए, एंड अदर यहाँ पर असिस्टेंस दी जाती है। साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन। अब साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन कैसे? जैसे इंडिया का साउथ, और उसके भी आप बहुत ज़्यादा साउथ में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में, तो साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम ग्रांट इन एड प्रोवाइड कर रहे हैं इन कंट्रीज़ को, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, एंड लोन असिस्टेंस दे रहे हैं। एंड यहाँ पर जो कोविड के समय में पापुआ न्यू गिनी की हमने हेल्प करी थी, और उसको लेकर जो आपने देखा था फर्स्ट पिक्चर में, मारापे ने वेलकम किया था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं, और उनके जो इनिशिएटिव्स हैं वो हम देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल इन फिजी, और इसी के चलते हुए फिजी ने इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फिजी के द्वारा दिया गया है। इन पिक्चर्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और क्योंकि फिजी में काफ़ी कुछ इंडिया हेल्प कर रहा है और काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद फिजी से ही बेसिकली इस समिट की शुरुआत हुई थी। और आप देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है फिजी के लिए मतलब ये समिट। और सी एम्बुलेंस विल प्रोवाइड टू ऑल 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, एंड ही नोटेड दैट द 2012 जयपुर फूड कैंप। अब जो बेसिकली आप ऐसे समझ लो प्रोस्थेटिक लिम्स क्या होते हैं? जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल हैंड हो गए या फिर फुट हो गए, तो वो प्रोवाइड करेंगे। ही सेड अनदर सिमिलर कैंप जो हमें देखने को मिलेगा 2024 में पापुआ न्यू गिनी में। तो मेडिकल कैंप्स भी इंडिया के द्वारा यहाँ पर लगाए जाते हैं। देखो, अब इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, और यहाँ पर अगर हम जो हमारे से भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो पीछे हैं, अगर हम उनकी हेल्प करेंगे और उनको भी मौका देंगे कि वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ें और वो भी ट्रेड कर पाएँ, और एक कोस्टल एरिया होने का और स्पेशली इकोनॉमिकल जोन होने का वो फ़ायदा उठा पाएँ, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर उनके लिए भी अच्छा होगा। और अगर एंगेजमेंट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक वाइज इंडिया के लिए भी अच्छा होगा। तो इस सेशन में इतना ही, जितना हमने यहाँ पर कवर करा, होपफुली सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।